पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि झांगे को गॉड स्क्वाड टीम का एक मेंबर ललकार रहा था, फिर भी झांगे को उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब आगे और झांगे बोलता है, तुम्हारी पिचकानी हरकतों से मैं तंग आ गया हूँ, अब तुम्हें दिखाता हूँ असली पावर किसे कहते हैं। इतना सुनते ही गॉड स्क्वाड का मेंबर सोचने लगता है अब ये क्या करने वाला है, और हम देखते हैं झांगे की दाहिनी आंख से ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है। तभी वह घबराने लगता है और झांगे की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और उसके लेफ्ट साइड में एक पोर्टल खुलता है जिससे उसके पीछे एक बहुत बड़ा होल होता है। घबराते हुए वह अपने घुटनों पर बैठ जाता है और बोलता है, मैंने झांगे को चुनौती देने की हिम्मत कैसे दिखाई, वह तो मेरे बॉस से भी ज्यादा ताकतवर है। तभी वैली चांग का टीममेट उसकी बालों की तरफ इशारा करते हुए हंसने लगता है और झांगे लू यिंगहाउस से बोलता है, ये तमाशा खत्म हुआ, तुम मुझे अच्छे लड़के लगते हो, मैं चाहता हूँ तुम अपने साथियों को हॉस्पिटल ले जाओ। तभी वह झांगे को सल्यूट करते हुए यस सर बोलता है और उसके टीममेट को वार्निंग देते हुए बोलता है, तुम चाहो तो टेंगू टीम को छोड़ सकते हो, और वे लोग निराश होकर अपने आप को कोस रहे होते हैं। तभी वैली चांग उनमें से एक को अपने कंधे का सहारा देते हुए बोलता है, तुम अपने बालों को लेकर घबराओ मत, मैं ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो तुम्हारे बालों को पहले जैसा कर देगा। और वहाँ पर बाकी लोग झांगे के बारे में सोचने लगते हैं कि हम जितना झांगे के बारे में जानते हैं वह बहुत कम है। वह अपनी शक्तियों को हमेशा से छुपाता है, उसकी अटैक और डिफेंस पावर बहुत ही शक्तिशाली है, हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और झांगे सभी को बताता है कि टेंगू टीम एक अस्थायी टीम है, जब इसका मिशन पूरा हो जाएगा यह टीम अपने आप भंग कर दी जाएगी, लेकिन जब तक आप इस टीम में हैं तब तक आप लोगों को इसकी प्रति वफादार रहना होगा। मैं कोई भी गलती स्वीकार नहीं करूंगा। और हम सब जानते हैं कि सेलेस्टियल गॉड स्क्वाड टीम की सभी 8 लोग कैप्टन सहित मारे गए, इसीलिए हमें एक्लिप्स ग्रुप को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और जो भी इसे मजाक में लेगा मैं उसकी हालत इन लोगों जैसी करूंगा। सभी लोग जोर से बोलते हैं, हाँ कैप्टन हम समझ गए। फिर झांगे बोलता है, हमें उनके बारे में जितनी जानकारी और कमजोरी का पता है उसी के हिसाब से हमें उनसे लड़ाई करनी है, बेवजह अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना। अगर आप सभी मेरी बात मानेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आप में से किसी को बेवजह अपनी जान की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। हम सही सलामत इस मिशन से लौट आएंगे, तब तक आप सभी लोग वैली चांग के अंडर प्रशिक्षण करेंगे और इसमें कोई भी लापरवाही बरती नहीं जाएगी। और वैली चांग बोलता है, हाँ कैप्टन मैं समझ गया। तभी झांगे वैली चांग के पास आकर बोलता है, आप हम तीनों को अलग से ट्रेनिंग देंगे। ये सुनते ही वैली चांग बोलता है, जरूर कैप्टन आप जैसा चाहें। तभी झांगे हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके पास जाकर उसके कानों में कुछ बोलता है। तभी वैली चांग अपने ग्रुप के लोगों के पास जाकर बोलता है, बाकी लोग अपना बेसिक ट्रेनिंग पूरा करो, यांग शिनक्सिन लियांग यू मेरे साथ आओ। और झांगे वैली चांग के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, आज जो तुमने इतनी मेहनत की है उसके लिए शुक्रिया। और वैली चांग बोलता है, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, हम तो एक टीम में हैं। और वे लोग दूसरी मंजिल में चले जाते हैं जहाँ पर वैली चांग और टीचर आपस में प्रैक्टिस करने लगते हैं। जब वे दोनों की तलवारें आपस में टकराती हैं उनसे बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तभी झांगे डेटा एनालिसिस मशीन में उन दोनों की ताकत को देखने लगता है। तब उसे क्षमता स्कोर दिखता है जिसे देखकर वह सोचने लगता है, यह किस लिए है, क्या किसी की ताकत को क्षमता स्कोर से नापना सही है। और वह सोचता है तो फिर मेरा क्षमता स्कोर क्या होगा, बोलकर चेक करता है जो कि बहुत कम होता है। तभी दूसरी तरफ टीचर वैली चांग पर वार करती है जिससे वह दूर चला जाता है और बोलता है, इस तरह हम विजेता का फैसला नहीं कर सकते, हमें थोड़ी देर ब्रेक ले लेना चाहिए। और टीचर हाँ बोलती है और वे दोनों झांगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वैली चांग बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि इतने कम समय में तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ जाएगी, तुम्हारी ताकत उप कप्तान के लेवल की है। यह सुनकर टीचर धन्यवाद देती है और उनकी फाइट देखकर झांगे सोचता है, आखिरकार मेरे पास ऐसा कोई तो है जो मेरी मदद कर सके। और तभी वैली चांग झांगे को हाथ हिलाते हुए बोलता है, कैप्टन मैं आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ आवश्यक चीजें इकट्ठा करता हूँ। तभी झांगे उसका धन्यवाद करता है और झांगे टीचर से पूछता है, क्या आपको लगता है आप इस बार तैयार हैं? तभी टीचर अपनी तलवार की ओर इशारा करते हुए बोलती है, यह मेरे हाथों में फिट नहीं बैठ रहा है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गॉड स्क्वाड टीम के तीनों मेंबर झांगे के सामने झुककर ग्रीट करते हुए बोलते हैं, कैप्टन हमें पिछले बर्ताव के लिए क्षमा कर दीजिए, हम आपकी टीम में शामिल होना चाहते हैं और अपने दोस्तों का बदला लेना चाहते हैं। तभी झांगे पूछता है, क्या तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया है? और तभी उनमें से एक झांगे को अपना प्रोफाइल देने लगता है जिसमें उसकी सारी जानकारी है। तभी झांगे उनसे सीरियस टोन में पूछता है, मिशन में अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे प्राणों की आहुति देने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, क्या तब भी इस टीम में शामिल होना चाहो? और वे तीनों एक जिम्मेदार फौजी की तरह इसका जवाब हाँ में देते हैं और बोलते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। तभी झांगे हल्की मुस्कुराहट के साथ उन्हें टीम में शामिल करने को मान जाता है और उन्हें बेसिक ट्रेनिंग आज से ही स्टार्ट करने को कहता है। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं तक था। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।